नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी जिनका 2026 में एग्ज़ाम होना है उनके लिए वेरी यूज़फुल है। आपका एग्ज़ाम लगभग अप्रैल माह के आसपास हो सकता है। तो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों एग्ज़ाम की अपन बात कर रहे हैं। जीके जीएस का पोर्शन जिसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पर एक तरीके से कहें ना कट ऑफ तय करने वाला सब्जेक्ट है। 2025 में एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, जैसे ग्रेजुएट की बात करें तो 47 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और यूजी का 57 शिफ्ट में। तो टोटल 104 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है तकरीबन 4000 प्लस क्वेश्चंस पूछे गए। इन सभी 4000 प्लस क्वेश्चंस को हमने चैप्टर वाइज वर्गीकृत किया। यानी जो एनटीपीसी का एक्चुअल में सिलेबस है ना, उनमें जो टॉपिक दे रखे हैं लगभग 23 के आसपास चैप्टर हैं। और प्रत्येक चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए, कौन से सवाल पूछे गए हैं, और यहाँ पर एक तरीके से आपको वेटेज का आइडिया लगने वाला है कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। जो सेम टीसीएस कंपनी ले रही है, इसलिए ये पैटर्न आपको पता होना ज़रूरी है एक स्मार्ट तैयारी करने वाले कैंडिडेट के। अब चैप्टर वाइज प्रश्नों की संख्या सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ देखें उससे पहले देखिए, आप ये वीडियो 11 फेब से पहले देख रहे हो ना, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो पर लोवेस्ट प्राइस सेल लाइव है। और आज मिडनाइट से इसकी प्राइस हैं वो हाइक होने वाली हैं, यानी इसकी दोगुनी हो जाएगी इससे पहले। क्योंकि यहाँ पर आपको 2024 रेलवे के पेपर मिल जाएंगे, 2025 के पेपर मिल जाएंगे। यानी जो भी एनटीपीसी में एग्ज़ाम हुए ना, आप यहाँ पर शिफ्ट वाइज पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे मॉक फॉर्म में। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अभी लोवेस्ट प्राइस की डील को ग्रैब करने का। ध्यान देना, ऐसे तो कूपन कोड टीटीजी के लगाना है। और ऐसा नहीं केवल एनटीपीसी का ही, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एएलपी की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, सारे एग्जाम्स 900 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पर इसका फ़ायदा उठा सकते हो, जल्दी जाइए। देखिए, आपको बता दूं एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट इन दोनों का सिलेबस सेम है। सीबीटी फर्स्ट या सीबीटी टू भी उठा के देख लीजिएगा, सेम सिलेबस है। इन सिलेबस में हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर आप देख सकते हो। तो पहले तो कुछ सिलेबस आप देख लेते हैं, उसके बाद अपन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की बात करेंगे, 2024-25 के पेपर की बात करेंगे। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस 40 क्वेश्चन है ना। 2025 में एग्जाम हुआ ना, उसमें हर शिफ्ट में 13 सवाल करंट अफेयर्स के पूछे, यानी बाकी बचे हुए 27 क्वेश्चंस हैं। और ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस भी मैक्सिमम करंट अफेयर्स में ही थे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, यानी कला संस्कृति के सवाल हैं। प्रतिशत लगभग एक सवाल है। इंडियन लिटरेचर ज़्यादा सवाल नहीं आए हैं, कुछ लगभग 50 में से 10-12 सेट में यहाँ से सवाल आए होंगे, और बता दूंगा आपको बाकी। मोनूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, यानी यहाँ भारत के स्मारक और स्थान। सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान, देखिए यहाँ सिलेबस आप देखेंगे ना कि अप टू 10th सीबीएसई जनरल साइंस है, लेकिन एक्चुअल में अप टू 10th दे रखा है। और सवाल वाकई में यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड के नहीं थे। आप खुद सवाल देखेंगे तो 10th स्टैंडर्ड जो एएलपी टेक्नीशियन जेई ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड, वैसे सवाल नहीं है, टफ लेवल के सवाल है। ये मैं क्लियर कर देता हूँ। प्रतिशिफ्ट यहाँ पर लगभग 3 से 4 सवाल। हिस्ट्री ऑफ इंडिया अब मैं डिटेल में बता दूंगा, लेकिन एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। हिस्ट्री है, उसके बाद यहाँ पर आपका जियोग्राफी है, पॉलिटी है, और इनसे सवाल है। मैक्सिमम वेटेज आ रहा है 4-5 सवाल। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये जो आप देख पा रहे हो साइंस टेक, और फिर आपका अंतरिक्ष और नाभिक के जो कार्यक्रम हैं, इसमें ज़्यादातर सवाल करंट अफेयर से आ रहे हैं। ठीक है। यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जब 2025 का पेपर देखा ना, इससे कोई 2-3 सवाल ही ओवरऑल सेट पे मिले हैं। यूएनएन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादा सवाल नहीं पूछे थे। एनवायरनमेंट इश्यू से ज़रूर सवाल पूछे हैं, और इतने की टफ सवाल भी नहीं थे। आप देखेंगे तो बेसिक कंप्यूटर, अभी के कंप्यूटर के अच्छे लेवल के सवाल भी थे, अब बताऊंगा कितने पूछे हैं। और कॉमन एब्रीविएशन जो फुल फॉर्म के सवाल हैं वो ज़्यादा नहीं आए हैं, 15, एक आपके एक में 12 है, एक में 15 है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी जो आपका परिवहन वाला है, और जो आपके नेशनल हाईवेज़ हैं, रेल्स वगैरह हैं। और इंडियन इकोनॉमी से भी ज़्यादा सवाल नहीं है, 100 के आसपास हैं। हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज़्यादा, क्योंकि इकोनॉमिक का काफ़ी पोर्शन आपकी करंट अफेयर्स में आ गया है। फेमस पर्सनैलिटी जो व्यक्तित्व है जो आपका करंट अफेयर्स का है, ज़्यादातर इसमें सवाल हैं। फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम का मतलब ये हुआ जैसे कि ज़्यादातर स्कीम्स करंट की न होकर इससे पहले जो 2014 में आई है, 2019 में आई है, इवन इससे भी पहले की स्कीम्स यहाँ पर जो फ्लैगशिप हैं, जो एक तरीके ध्वजपोत महत्वपूर्ण योजनाओं की बात हो रही है। फ्लोरा फोना से ज़्यादा सवाल नहीं आए हैं, यानी वनस्पति जात प्राणी जात की बात करते हैं अपन तो। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। अब देख लेते हैं एक्चुअल में यहाँ से कितने कितने सवाल पूछे गए, सारे जो सिलेबस में दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं।
और ये सवाल आपको मिलेंगे कहाँ पर विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट वो भी बता दूंगा। पहले आप देखिएगा सवाल, दोनों का सिलेबस सेम है। तो यहाँ पर यूजी के 57 शिफ्ट 2025 में एग्जाम हुआ है, एनटीपीसी ग्रेजुएट के 47 शिफ्ट जो 2025 में हुआ है। तो ग्रेजुएट में जून 2025 में हुआ था, 47 शिफ्ट में लगभग 1900 प्लस जीके जीएस की 35 से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को हमने वर्गीकृत, जिसको अपन डिटेल में देखेंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, और करंट के 600 के आसपास सवाल थे, उसमें भी करंट को भी हमने वर्गीकृत कर दिया है चैप्टर वाइज कहाँ से कितने सवाल है। तो इकोनॉमिक्स से आप देखेंगे ज़्यादा सवाल हैं, योजना के करंट के काफ़ी सवाल है, साइंस टेक के हो गए, पर्यावरण के हो गई, और प्रत्येक सवाल के साथ में डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट है। ये ई बुक आप ले सकते हो, एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों की अलग अलग हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट और ऐप से मिल जाएगी। कैसे लेनी है डेमो वीडियो देख लेना, कूपन कोड उसमें टीटीजी के लगा लेना। बाकी जो ई बुक नहीं लेना चाहते हैं और वैसे ही सवाल विदाउट एक्स्ट्रा फैक्ट आप जो सवाल पूछे ना एक्चुअल में शिफ्ट वाइज वो देखना चाहते हो तो वो फ्री में टेलीग्राम पर अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हो। मैं पिन भी कर, तो कला संस्कृति से यूजी से 44 क्वेश्चंस प्रति शिफ्ट देखेंगे तो एक शिफ्ट में एक सवाल, ठीक है, कला संस्कृति। और वो सेम चीज़ आपकी ग्रेजुएट में भी 50 सवाल है, लगभग एक शिफ्ट में एक सवाल। भारतीय साहित्य से 23 सवाल पूछे, नहीं आधी शिफ्टों में ही आए हैं। और ग्रेजुएट में तो साहित्य से 12 सवाल ही हैं, ज़्यादा सवाल नहीं पूछे हैं भारतीय साहित्य से। अब साहित्य से थोड़े अच्छे लेवल के सवाल, जैसे आप सवाल देखेंगे यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट की बात कर लेते जो अगस्त सितंबर 2025 में हुआ है। तो मैं क्लिक करता हूँ साहित्य पर, तो इस टाइप के सवाल यहाँ पर आप देख सकते हो। उल्टबासी कवि हैं, और फिर चार वेदों में कौन सा वेद से संबंधित सवाल है। मराठी साहित्य जो 1275 का है उनमें आपको पूछ लिया, अद्वितीय स्थान रखते हैं। तमिल के बाद देखिए, तमिल जो भाषा साहित्य है यहाँ से भी सवाल है, कौन सी भाषा का ऐड हुई है। तो इस टाइप से साहित्य के सवाल है जो अच्छे ही थे, काफ़ी कैंडिडेट के लिए न्यू सवाल थे। तो ये आप दोनों में देख पाएंगे। तो आप ये पूरे क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा पैटर्न का। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए डायरेक्टली बताते हैं। पुस्तक लेखक की बात करें तो 10 सवाल पूछे हैं 57 शिफ्ट में यूजी में, 33 पूछे हैं ग्रेजुएट में। तो प्रति शिफ्ट में यहाँ पर एक सवाल भी नहीं हो रहा, लेकिन ग्रेजुएट में ज़्यादा है पुस्तक लेखक से। और हालांकि इसमें हमने करंट अफेयर्स के भी ऐड किए हैं, क्योंकि यूजी का पुस्तक लेखक के देखेंगे 10 सवाल हैं आपके डायरेक्टली, यानी ओल्ड वाले का पुस्तक लेखक के। और करंट के भी देख लेते हैं। करंट में पुस्तक लेखक की बात करेंगे तो सवाल तो पूछे हैं, कहाँ गए, ये पढ़िए 14 सवाल, यानी लगभग 24 सवाल हो जाएंगे पुस्तक लेखक। पुस्तक लेखक के यहाँ पर आपके ग्रेजुएट में 33 थे, यहाँ पर आप टोटल करेंगे तो 24 होंगे, ये टोटल है, ठीक है। बायोलॉजी की बात करेंगे तो 56 सवाल, यानी एक सेट में एक सवाल। एनटीपीसी ग्रेजुएट में 54 थे, एक सेट में एक सवाल। केमिस्ट्री की बात करेंगे 63 सवाल है, वो भी लगभग एक सेट में एक है, कुछ सेट में दो भी हो सकते हैं, इसलिए 63 हो रहे हैं 57 सेट में। और 47 में 52 हो रहे, तो एक के आसपास आपका केमिस्ट्री का भी। और नेक्स्ट अपन बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में आप देखेंगे यूजी में 60 सवाल थे, तो एक सेट में एक है। और फिजिक्स के कम आए हैं आपकी ग्रेजुएट में, पूरा एक सवाल भी नहीं हुआ है, यानी काफ़ी सेट में नहीं थे कहने का मतलब। सेंसस की बात करेंगे, यूजी में 12 सवाल हैं, और बाकी ग्रेजुएट में 22 सवाल जनगणना से पूछे हैं। तो हर शिफ्ट में ये सवाल नहीं था, आप देख सकते हो जनगणना के। और कुछ शिफ्ट में आपके पूछा है, 47 और 57 शिफ्ट में देखेंगे तो 12 शिफ्ट में और 22 शिफ्ट में पूछा है एक सवाल, ठीक है। भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, यानी हिस्ट्री की बात करें तो 295 क्वेश्चन पूछे हैं, किसमें, यूजी में 295 क्वेश्चन, यानी प्रति शिफ्ट 5 सवाल। ग्रेजुएट में 264 सवाल हैं, 47 शिफ्ट, यानी प्रति शिफ्ट 6 सवाल हिस्ट्री के। अब हिस्ट्री का मैं यहाँ पर यूजी का 295 शिफ्ट में जो रिपीटेड हमने सवाल देखे हैं, युद्ध, विद्रोह, आंदोलन, 1857 की क्रांति है, इनके लगभग 53 सवाल थे। प्रशासनिक शब्दावली से 26 सवाल थे। सिंधु घाटी सभ्यता से 11 क्वेश्चंस थे। तो ये जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो हमको लगा कि काफ़ी सेट में रिपीट हुए, उनको हमने अलग कर दिया। और ये यूजी में आप देख पाएंगे इस टाइप से पूछे गए सवाल हिस्ट्री। उसके बाद अपन बात करें इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में 156 सवाल है यूजी में, और ग्रेजुएट में 83 सवाल है। ज़्यादातर क्योंकि इकोनॉमी सवाल कम क्यों हैं कि करंट में अर्थव्यवस्था से इकोनॉमी से सवाल मैक्सिमम पूछे हैं। बाकी यहाँ पर 3 सवाल और 2 सवाल हर शिफ्ट आपको दिख रहे हैं। पॉलिटी में हिस्ट्री की तरह यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आपके, दोनों में ही 5-5 क्वेश्चंस। भूगोल के आप देखेंगे कम हैं, हिस्ट्री और जियोग्राफी, भूगोल के क्वेश्चंस की बात करेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटी में 5-5 थे, यहाँ पर लगभग 4-4 क्वेश्चंस पूछे हैं। भारत के स्मारक एंड स्थान से, स्मारक और स्थान है प्रसिद्ध जो मोनूमेंट हैं, उनमें आप देखेंगे जैसे ग्रेजुएट में तो प्रति शिफ्ट एक सवाल, लेकिन यूजी में प्रति शिफ्ट एक सवाल नहीं हुआ यहाँ पर, ये भी देख पा रहे हो आप। भारत एंड विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ हैं, पर्सनलिटीज़ हैं, उनमें देखिए ग्रेजुएट में प्रति शिफ्ट एक सवाल है, लेकिन यूजी में यहाँ पर भी नहीं हुआ एक सवाल, 24 शिफ्ट में ही आया है इससे एक सवाल।
प्रमुख राष्ट्रीय संगठन जो सिलेबस में मेंशन कर रखा, लेकिन सवाल इनसे कम आए हैं। यूजी में 6 सवाल, ग्रेजुएट में 11 आए हैं। भारत में जो परिवहन प्रणालियाँ हैं, उसमें आप यूजी में 23 सवाल देखेंगे, ग्रेजुएट में 11। देखिए परिवहन प्रणाली का सवाल और वनस्पति प्राणी जात के सवाल आप देखेंगे, वनस्पति में 17 है, इधर 15 है। ये कैसे सवाल? 23 सवाल जो यूजी में परिवहन प्रणाली के थे, इसको देखते हैं। तो भारत में माल ढुलाई के लिए हवाई परिवहन कम लोकप्रिय क्यों है, ये सवाल हो गया। राजमार्ग नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है, तो इसकी कुछ योजना पर केंद्रित है। रेलवे की तुलना में सड़क परिवहन का मुख्य लाभ क्या है। लंबी दूरी तक भारी एवं स्थूल वस्तुओं के परिवहन के लिए परिवहन का कौन सा साधन उपयुक्त है। कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग, देखिए ये नदी और जलमार्ग से भी सवाल पूछे गए हैं। कौन सी नदी, किस उसका नाम, और फिर वो कहाँ से कहाँ तक है। और हल्दिया, ये भी आप देख सकते हो, नेशनल वाटरवे से भी सवाल है यहाँ पर। फ्लोरा फौना से कम है, कोई राष्ट्रीय उद्यान से हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य से हो गया। पहला बायोस्फीयर रिजर्व का यहाँ पर पूछ लिया है। केरल और कर्नाटक के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान है, तमिलनाडु का मुदुमलाई, इसका पूछ लिया है। तो ये नेशनल जो बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनसे सवाल है ज़्यादातर, जो फ्लोरा फौना है। और फिर यहाँ पर कोई वनों के प्रकार के भी आपको ध्यान देना। फ्लोरा फौना में घास मुखी किस वनों में पाई जाती है, तो वनों से भी। ठीक है, देखिए भूगोल में जो 4 के आसपास प्रतिशत सवाल पूछे गए हैं, यूजी का आप देखेंगे ना, नदी, झील, बांध, इनसे 33 सवाल है, यानी हर शिफ्ट में एक मानो। पर्वत पठार से 25 सवाल है और बाकी भूगोल के 146 है। पॉलिटी की अपन बात करेंगे ना, संविधान संशोधन से लगभग हर शिफ्ट में एक सवाल, संविधान संशोधन से। सुप्रीम कोर्ट केस के 9 सवाल थे और बाकी के यहाँ पर 235 आपके आर्टिकल वगैरह से मैक्सिमम सवाल। वनस्पति प्राणी जात के बाद जो फुल फॉर्म से ज़्यादा सवाल नहीं है, सिलेबस में मेंशन है आपके संक्षेपाक्षर, लेकिन सवाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 शिफ्ट में आया है 57 में से, इधर 47 में से 6 शिफ्ट में आया है। कंप्यूटर से हर शिफ्ट में आप देखेंगे यूजी के तो 2 सवाल थे, और ग्रेजुएट में कंप्यूटर में आप हर शिफ्ट के 5 सवाल देखिए। 12 से 13 आपने करंट देखा, दोनों में करंट के नीचे बात कर लेंगे कितने हैं, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर के ज़्यादा थे ग्रेजुएट में। करंट का आप देखेंगे तो हर शिफ्ट में 13 सवाल, मैक्सिमम वेटेज है वो करंट का ही रहा। एनवायरनमेंट की बात करेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे, तो 30 सवाल, इधर भी 25 सवाल, हर शिफ्ट में लगभग पूरा नहीं आधी शिफ्टों में ये सवाल हैं। फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम, जितने भी ओल्ड स्कीम्स हैं जो पॉपुलर हैं, उनसे लगभग आधी शिफ्टों में एक एक सवाल आप कह सकते हो। साइंस टेक की बात करेंगे तो ग्रेजुएट में मैक्सिमम साइंस टेक के सवाल करंट के थे। बाकी 37 क्वेश्चंस अंतरिक्ष परमाणु कार्यक्रम जो लेटेस्ट हुए हैं 2000, जितने भी, जैसे चंद्रयान हो गया, ओल्ड भी, आर्यभट्ट वगैरह, सारा यहाँ पर इसमें इंक्लूड रहता है। तो ये आप देखेंगे तो एक शिफ्ट में एक सवाल के आसपास इनसे। तो टोटल यहाँ पर ये आप सवाल देख पाएंगे, यूजी में 2300 और 1900 इधर है, हर शिफ्ट में 40। अब जैसे जो सितंबर के आसपास यूजी का एग्जाम हुआ था, जिसमें 751 करंट अफेयर्स के सवाल हैं, इनमें आप देखेंगे दिवस के 12 करंट अफेयर्स, कला संस्कृति से 5 करंट अफेयर्स, सम्मेलन की करंट अफेयर्स सबसे अधिक पूछे, 71 के आसपास सम्मेलन की करंट अफेयर्स हैं। सर्वेक्षण और रिपोर्ट की करंट देखेंगे तो 25 क्वेश्चन है। इकोनॉमिक की, अर्थव्यवस्था के 41 है, बजट वगैरह इसमें सारा इंक्लूड है। नियुक्तियों से हर सेट में एक सवाल था। राजनीति और संविधान की करंट अफेयर्स से 49 क्वेश्चन। योजना की करंट अफेयर से भी हर शिफ्ट में एक सवाल है। साइंस टेक का 150 यूजी में देखिए कितना वेटेज रहा है, साइंस टेक का हर शिफ्ट में लगभग 3 सवाल। सूचकांक से 21 शिफ्ट में लगभग सवाल आए हैं। युद्धाभ्यास से हर शिफ्ट में एक सवाल था। पर्यावरण के करंट से 13 क्वेश्चन है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन से 15 क्वेश्चन करंट से। पुरस्कार से 59 हर शिफ्ट में एक सवाल पुरस्कार से। खेल का हर शिफ्ट में एक और 2 सवाल है। पुस्तक लेखक के हर शिफ्ट में नहीं थे लेकिन 14 क्वेश्चन है। बाकी मिसलेनियस आप करंट देखेंगे तो 61 क्वेश्चन है। और ये पूरी ई बुक आप ले पाएंगे हमारी वेबसाइट और ऐप पर। कूपन कोड की बात करें तो आप लगा देना TTGK, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मैं एग्ज़ाम की जो रियल PDF है ना, वो टेलीग्राम पर भी साझा कर की हुई है ऑलरेडी, वैसे तो आप देख पाएंगे और दोबारा पिन कर। और आप ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम देखेंगे जून 2025 में, उसमें करंट अफेयर्स देखें जो 600 के आसपास क्वेश्चन थे, उसमें भी दिवस से सवाल आए हैं, कला से कम आए हैं, सम्मेलन से हर शिफ्ट में था, सर्वे रिपोर्ट से हर शिफ्ट में, इकोनॉमिक्स का हर शिफ्ट में, नियुक्तियों के 25 है, पॉलिटी के 53 हर शिफ्ट में कह सकते हो, योजना के 80 सवाल करंट अफेयर्स के, साइंस टेक के 53, इंडेक्स के 17, युद्धाभ्यास के 21, वनस्पति के 5, पर्यावरण से 25 है, बाकी राष्ट्रीय संगठन से 9 के आसपास है, मिसलेनियस 35 है और पुरस्कार से 46 है। खेल से ज़्यादातर हर शिफ्ट में एक सवाल था यहाँ, ये आपके 55%। तो इसमें एक बार आप क्या करेंगे, ये PYQ है ना, आपके पास ऑलरेडी कोई बॉक्स है ना, तो इस PDF को लेने का कोई मतलब नहीं।
उसी को फॉलो करते हुए, जिनके पास ये PYQ वाली नहीं है, 2025 में रेलवे का एग्जाम हुआ है, वो PDF से इनको क्या है थोड़ा पैटर्न पता चल जाएगा कि सवाल एक्चुअल में उस चैप्टर में आ कहाँ से रहे, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या जो बुक्स में पढ़ रहा हूँ उसमें वो सवाल है क्या नहीं है। बाकी बुक्स को ज़्यादा स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो जिसमें NTPC का सिलेबस हो उसी को पढ़ना है और करंट अफेयर्स पर फोकस करना है कि मैक्सिमम वेटेज करंट अफेयर्स का है। तो करंट अफेयर्स एटलीस्ट लास्ट 8 मंथ के आपको रेडी रखना है, ठीक है। फ्री PDF मंथ वाइज करंट अफेयर्स की आप देखना चाहते हो तो हमारे ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें आप करंट अफेयर्स पे जाएंगे और मंथली पे जाएंगे ना सेक्शन में, वहाँ पर मिल जाए। और टेलीग्राम पर भी मंथ वाइज डाली हुई है टॉप ट्रेंडिंग जी के PDF करके जो चैनल है ना उसमें। जो ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं तो उसी को पढ़िए और ये आप PYQ लगाते रहिएगा। बाकी टेक्स्ट बुक पर भी आपको सारे ये मॉक फॉर्म में सवाल मिल जाएंगे। और अभी जो पास प्रो नहीं लिया वो ले सकते हो TTG के कूपन कोड से। और जो कैंडिडेट काफ़ी कैंडिडेट है एंड तक वीडियो देखते हैं और जो हमारी ये ई बुक NTPC ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की लेना चाहते ऐप या वेबसाइट, तो उनके लिए थोड़ा स्पेशल कूपन कोड है। वैसे 10% TTG के से मिलता, लेकिन जो एंड तक देख रहे हैं उनके लिए है T-GRAM 25, T-GRAM 25, तो 25% उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो पूरा देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।